साल था 1947। यह वह समय था जब भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। सदियों तक भारतीयों के राज के बाद एक नई सुबह की उम्मीद जाग रही थी। भारत आखिरकार आजाद हो रहा था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे और स्वतंत्रता का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस खुशी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। देश धर्म के आधार पर बंट रहा था, जिससे दो नए देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये विभाजन न केवल भूगोलिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी। इस ऐतिहासिक घटना के केंद्र में एक सीमा रेखा थी, जो जल्दबाजी में एक नक्शे पर खींची गई थी, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह रेखा एक रात में खींची गई थी, लेकिन इसके प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किए गए। यह सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजक रेखा बन गई, जिसने परिवारों, समुदायों और यहां तक कि दिलों को भी अलग कर दिया। यह रेखा एक स्थायी विभाजन का प्रतीक बन गई। रेड क्लिफ रेखा, जिसका नाम इसके निर्माता सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है, विभाजन की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। सर साइरिल रेडक्लिफ ने कभी भारत नहीं देखा था, फिर भी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यह सीमाओं की मनमानी प्रकृति और औपनिवेशिक शासन की स्थायी विरासत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक रेखा ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी और एक राष्ट्र को विभाजित कर दिया। सर साइरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील, जिन्हें भारत का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, उन्हें उपमहाद्वीप के विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उन्हें दो सीमा आयोगों की अध्यक्षता करने के लिए लाया गया था, एक पंजाब के लिए और दूसरा बंगाल के लिए, जिन्हें भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने का काम सौंपा गया था। रेडक्लिफ ने पहले कभी भारत में कदम नहीं रखा था। उन्हें 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि, जहां लाखों लोग रहते थे, में एक सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया था। यह असंभव सा काम उस समय और भी कठिन हो गया, जब इस क्षेत्र में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी। लाखों लोगों की जिंदगी उनके फैसले पर टिकी हुई थी। भारत का विभाजन एक जटिल और दर्दनाक घटना थी, जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में बढ़ते हिंदू मुस्लिम तनाव में निहित थी। ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन गहराते गए, जिससे अंततः विभाजन की नींव पड़ी। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की, यह तर्क देते हुए कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जो शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य आवश्यक था। इस विचार ने उपमहाद्वीप में पहले से ही मौजूद धार्मिक तनाव को और बढ़ा दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में विभाजन के विचार का विरोध किया, एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की वकालत की। उनका मानना था कि एकता में ही देश की शक्ति निहित है। कांग्रेस का दृष्टिकोण था कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, कांग्रेस ने अनिच्छा से विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की, एक पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध को टालने की उम्मीद में। विभाजन को एकमात्र उपाय के रूप में देखा गया, ताकि और अधिक रक्तपात और विनाश को रोका जा सके। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और एक विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। लोग अपने जीवन को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। भारत को विभाजित करने का निर्णय 3 जून 1947 को घोषित किया गया था और वास्तविक विभाजन सिर्फ 2 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इस निर्णय ने उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिस जल्दबाजी में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसके भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। विभाजन के बाद के वर्षों में दोनों देशों ने संघर्ष, युद्ध और शांति की खोज में कई उतार चढ़ाव देखे। रेडक्लिफ और उनके सीमा आयोगों के सामने का काम किसी भी तरह से आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसी सीमा रेखा खींचने की चुनौती का सामना करना पड़ा
जो पंजाब और बंगाल को विभाजित करेगी, दो ऐसे प्रांत जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी मिश्रित थी। आयोगों को दोनों पक्षों से याचिकाओं और प्रति याचिकाओं से भर दिया गया था। प्रत्येक समुदाय भूमि, संसाधनों और धार्मिक स्थलों पर अपने अधिकार के लिए होड़ कर रहा था। विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों की कमी और तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया। भारी दबाव और तेजी से नजदीक आ रही समय सीमा के बावजूद रेडक्लिफ और उनकी टीम ने अपना काम पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने नक्शों पर ध्यान दिया, जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया और दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ अनगिनत बैठकें की। भाग 5, अराजकता और नरसंहार तात्कालिक परिणाम। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिलने के 2 दिन बाद रेडक्लिफ रेखा आखिरकार प्रकाशित हुई। इस घोषणा ने बड़े पैमाने पर प्रवासन और हिंसा की एक अभूतपूर्व लहर शुरू कर दी, जिसने उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख खुद को नई खींची गई सीमा के गलत तरफ पाए। अपनी जान और सुरक्षा के डर से उन्होंने दूसरी तरफ जाने के लिए खतरनाक यात्राएं शुरू की, अक्सर पैदल। विभाजन में मानव इतिहास की कुछ सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। पड़ोसी के खिलाफ हो गया और पूरे गांव जमींदोज कर दिए गए। विभाजन की हिंसा से मरने वालों की संख्या 2 लाख से 2 मिलियन लोगों के बीच आंकी गई है। भाग 6, उजड़े हुए जीवन, विस्थापन और क्षति की कहानियां। भारत का विभाजन केवल भूमि का विभाजन नहीं था, यह दिलों और दिमागों का विभाजन था। यह लाखों लोगों के लिए अकल्पनीय दुख, क्षति और विस्थापन का समय था। परिवार अलग हो गए, घर और व्यवसाय खो गए और पीढ़ियों से साथ रहने वाले समुदाय नई बनाई गई सीमाओं में बिखर गए। इन व्यक्तियों और परिवारों की कहानियां विभाजन की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती हैं। एक युवा सिख महिला की कहानी थी, जिसे अपने परिवार और अपने मुस्लिम प्रेमी के बीच चयन करना था। एक हिंदू व्यापारी की कहानी थी, जिसने जीवन भर में जो कुछ भी बनाया था उसे खो दिया। और एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी, जिसे अपने पैतृक घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कुछ भी उन्होंने जाना था उसे पीछे छोड़कर। भाग 7, दर्द की विरासत। आज की रेडक्लिफ लाइन। 7 दशकों से भी अधिक समय के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक लंबी छाया डालती रहती है। दोनों देशों ने आजादी के बाद से 3 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 2 सीधे कश्मीर विवाद से संबंधित हैं, जो खराब तरीके से सीमांकित सीमा की एक और विरासत है। नियंत्रण रेखा, जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है, एक अत्यधिक सैन्यकृत क्षेत्र बना हुआ है, जहां अक्सर युद्ध विराम उल्लंघन और सीमा पार से घुसपैठ होती रहती है। सीमा पर रहने वाले लोग दोनों देशों के बीच शत्रुता और अविश्वास का खामियाजा भुगतते रहते हैं। रेडक्लिफ रेखा विभाजन की मानवीय कीमत और औपनिवेशिक शासन की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाती है। ये एक ऐसी सीमा है जो परिवारों, समुदायों और यहाँ तक कि दिलों को भी विभाजित करती रहती है। भाग 8, सीमाओं से परे, एक साझा इतिहास और भविष्य। विभाजन के कारण हुए दर्द और पीड़ा के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान एक साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच की सीमाओं ने भले ही उन्हें भौगोलिक रूप से अलग कर दिया हो, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों देशों के लोगों में जो चीजें उन्हें विभाजित करती हैं, उससे कहीं अधिक समानताएं हैं। उनकी भाषाएं, संगीत, नृत्य और खान पान में अद्भुत समानताएं हैं, जो उनकी साझा विरासत को दर्शाती हैं। लोगों से लोगों के बीच की पहल के अनगिनत उदाहरण हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटने के लिए काम कर रहे हैं। ये पहलें न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहानुभूति को भी गहरा करती हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान से लेकर सीमा पार व्यापार तक, ये पहल समझ, सहानुभूति और सुलह को बढ़ावा दे रही है। व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और एक साझा भविष्य की नींव रख रहे हैं। यह समय है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन की विरासत से आगे बढ़ें और शांति, सहयोग और आपसी सम्मान के भविष्य की दिशा में काम करें।
दोनों देशों के नेताओं और नागरिकों को मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां शांति और सहयोग फल फूल सके। दोनों देशों का भविष्य अतीत के भूतों पर काबू पाने और बातचीत, समझ और सुलह पर आधारित एक साझा भविष्य के निर्माण की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जो दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि ला सकता है। भाग 9 निष्कर्ष। एक निशान जो रहता है। एक नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को परिभाषित करती रहती है। यह विभाजन